सवेरे सवेरे कविता घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बनाया कि नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान कर ले आती हूँ। जैसे ही कविता चाय छानने लगी, उसके हाथ से पतीला छूट गया और सारी की सारी चाय जमीन पर बिखर गई। क्या गिरा? अंदर आकर देखा तो पतीला गिरा हुआ था। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर नुकसान। मेरे बेटे ने चाय पत्ती दुबई से लाई थी, अब कर दी ना बर्बाद। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। कल मुही कहेगी कि तेरे गरीब माँ बाप देंगे इनके पैसे। जेब से फूटी कौड़ी तो नहीं निकलती उनके, ऊपर से अपना बोझ हमारे सर मार दिया। सॉरी अम्मा जी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये कहानी है कविता की, जो एक गरीब घराने से है। इस वजह से उसे बार बार गरीबी का ताना सहना पड़ता है। आखिर कविता कैसे बचेंगे इन तानों से, या कोई बड़ा मोड़ उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन कविता की ननद रंजना घर आई। कैसी है अम्मा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस ये तेरी भाभी है ना, इसी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। खैर छोड़ ये सब, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ अम्मा। ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, वहां से लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। शुक्रिया कहना उन्हें मेरी तरफ से। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे, ये इतनी जल्दी कश्मीर भी घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ, जब जेब में पैसे हों तो सब मुमकिन है। और वैसे भी मेरा मैका और ससुराल आपके मैके की तरह गरीब थोड़ी ना है। कब से खड़ी खड़ी बातें कर रही है? मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने मेहमान नवाजी। तो क्या अम्मा, गरीब के हवा पर जीते हैं? जीते भी होंगे बेटा, इसीलिए तो अभी तक तुझे खाने को कुछ नहीं लाई, बस खड़ी है मुंह देखते हुए। ये बातें कविता को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो बगैर कुछ बोले वहां से चली गई और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आई। ये क्या, नमकीन बिस्किट? अम्मा, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि भाभी मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? अरे नहीं नहीं बेटी, रुक, मैं भी उसी क्लास लगाती हूँ। कविता, ए कविता, जल्दी आ यहाँ। जी अम्मा जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या? जा, बाहर से समोसे और जलेबी लेकर आ। अम्मा जी, मैंने नमकीन बिस्किट इसीलिए दिए क्योंकि खाने का वक्त हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने ही जा रही थी। जो कहा है ना वो कर, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ती रहना उसी गरीबी में। कविता बगैर जवाब दिए समोसे जलेबी लेने चली गई, जिसकी वजह से घर आने में देर हो गई और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाने में? जी वो पापा जी। इससे आगे के कविता कुछ बोल पाती, उससे पहले ही देर तो करेंगी ही ना। गरीब की बेटी बड़े घर में आ जाए तो ऐसा ही होता है। अम्मा, आप कविता को ऐसे क्यों कह रही हैं? भाई, तू भाभी के लिए अम्मा जी से सवाल कर रहा है? अरे नहीं, मैं अम्मा से सवाल नहीं कर रहा, मैं तो बस, खैर छोड़ो, खाना खाओ। फिर सब चुपचाप खाना खाने लगे। बाद में कविता किचन समेटने लगी
कि अचानक उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई। उसी वक्त रंजना पानी पीने वहां आई। सत्यानाश हो भाभी, एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी अम्मा ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? जब इतने महंगे बर्तन होते उनके घर, तब तो उसकी अम्मा सिखाती ना। अब तो बड़े घर में आ गई है, तोड़ फोड़ तो लगी रहेंगी। कविता फिर भी खामोश रही और किचन का काम निपटाकर सोने चली गई। कविता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमारी शादी को, ऐसा बताओ क्यों? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, घर के कामों में वक्त ही नहीं मिलता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहू हो इस घर की, वक्त निकालो अपने लिए भी। जी। अगले दिन जब रंजना अपने ससुराल जाने लगी, ये देख बेटी, तेरे लिए साड़ी लाई हूँ। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन ये दूसरी सस्ती साड़ी किसके लिए? अरे वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए है। उसे कहाँ महंगे कपड़ों की आदत है, इसीलिए उसके लिए सस्ती साड़ी लाई हूँ। रंजना हंसते हुए चली गई। ए, तुम कहाँ चली? जी, आप लोगों के साथ ना। घर कौन संभालेगा? जा घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन अम्मा, वो अकेली कैसे रहेंगी घर पर? कुछ नहीं, चलो चुपचाप। बेचारा विक्रम अम्मा के सामने कुछ न कह सका। और शाम को कविता, एक बात बताओ, तुम्हारे और माँ के बीच कुछ हुआ है क्या? अम्मा तुमसे ऐसे बताओ क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है, हर बात पर अम्मा गरीबी का ताना देती है। यहाँ तक कि रंजना दीदी भी मेरे माँ पापा को बुरा भला कहती है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं अम्मा से बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मसला हो और फिर अम्मा को लगेगा कि मैंने आपको भड़काया है। प्लीज आप कुछ ना कहें। ठीक है। शाम को कविता के माँ बाप मिलने आए। अरे आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। अरे आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कम से कम कुछ नहीं तो मिठाई का डिब्बा ही ले आते। खैर बैठिए, मैं कविता को बुलाती हूँ। अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जमीन पर बैठिए। जी नीचे। ठीक है। कविता आई तो अपने माँ बाप को जमीन पर बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई। माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठे? आइए मेरे कमरे में चलिए। कहीं नहीं जाएंगे ये लोग, यहीं से मिलो और यहीं से रुखसत करो। बड़ी आई कमरे में ले जाने वाली। छोड़ो बेटी, मैं तो बस तुझे देखने आई थी। बहुत दिन हो गए हैं ना तुझे देखे हुए। हाँ बेटी, दिल को सुकून आया तुझे देखकर। अच्छा, अब हम चलते हैं। माँ बाप तो चले गए, लेकिन अब कविता का गुस्सा फूट पड़ा और उसने ठान लिया कि सास को सबक सिखा कर रहेगी। अब कविता ने एक एक ताने का हिसाब शुरू कर दिया। जो काम सास करने जाए, कविता उसे भी बिगाड़ देती और सास के डायलॉग सास को ही लौटा देती। एक दिन सास के हाथ से मोबाइल गिरकर खराब हो गया। ओहो, ये मोबाइल भी खराब हो गया। बहू, ये विक्रम को देकर बनवाने को कहना जरा। अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और मोबाइल कितना महंगा आता है पता है आपको? संभाल कर रखा करे। आपके अमीर मैके वाले नहीं देकर गए ये। अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती। और आते हैं तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी न खाए। सास बहू को एकटक देखती रह गई। ऐसे ही अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगी।
एक दिन सास ने कहा, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी कैंची जैसी जुबान बंद रखना और अच्छा खाना भी बना लेना, ठीक है? हम्म। कविता किचन के कामों में लग गई। जब मामा और मामी आए, लीजिए मामा जी, चाय पीजिए और ये बिस्किट खाइए। ये बिस्किट तो सस्ते हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, और बिस्किट तो आपके स्टेटस के मुताबिक खिलाई हूँ मैं। दीदी ये क्या है, हमारी इंसल्ट कराने को बुलाया है? अरे नहीं नहीं भाई, बहू न जाने ऐसा क्यों कर रही है। बहू सही से काम कर, वरना तुझे तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। आई समझ? सॉरी माँ जी। मामा मामी आए हाथ मुंह धोले, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल हर तरह के खाने से भरी थी। ये देखकर सब खुश हुए। हाँ चलो, बहू ने नाक तो नहीं कटाई कम से कम। लेकिन मामी ने एक निवाला खाते ही मुंह बना लिया। ये क्या, खाने से कितनी बदबू आ रही है। हाँ बहू, तुमने आज ही खाना बनाया और इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? नहीं नहीं मामा जी, ये सारा खाना तो 1 महीना पुराना है, आज फ्रिज से निकाला है ताकि सब खत्म हो जाए। दीदी, आज के बाद अगर हमारी इंसल्ट करानी हो तो हमें कभी मत बुलाना। हम इतने गिरे पड़े नहीं हैं कि कुछ भी खा ले। हाँ, मेहमान नवाजी नहीं आती तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह कंजूस और गरीब नहीं हैं। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास बौखला गई और कविता पर भड़क पड़ी। तूने जानबूझकर ऐसा किया ना? मैं सब जानती हूँ बहू, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। हाँ, जानबूझकर किया ताकि आपको सबक मिले। आपके मैके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको इतना गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा आपको। जरा मेरे बारे में सोचे, जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे मैके वालों को बुरा भला न कहा हो। मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, उसके बावजूद भी आपने मेरे माँ पापा की इतनी बेइज्जती की, उन्हें जमीन पर बिठाया। बस उसी का सबक था ये। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू, माफ कर दे मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद से सास ने बहू को गरीब मैके का ताना देना हमेशा के लिए बंद कर दिया और खुशी खुशी अपनी बहू को अपना लिया।